नमस्कार दोस्तों। अब तक पाकिस्तान की सरहद पर हमारे सैनिक शहीद हुआ करते थे, लेकिन कल रात चीन की सीमा पर हमारे 3 जवानों ने अपनी जान गंवा दी। क्या हुआ कल रात को और किस तरह से भारत अब चीन के चक्रव्यूह से घिरा हुआ है, जानिए हमारे पॉलिटिकल इनसाइडर से। जी बताएं हमें कि ऐसा क्या हुआ जो कभी नहीं हुआ और अब भारत के पास क्या विकल्प है, क्या युद्ध होगा? बेहिचक पूरी बात बताएं। जी बिल्कुल आकाश, मैं यहाँ पर आपको वही चीज़ बताऊंगा जो आपको सुननी चाहिए, जो हमारे सब्सक्राइबर्स को जाननी चाहिए। वही बात बताऊंगा जो एक्चुअल में खबर है। खबर के दो पहलू होते हैं, एक होता है जो आप सुनना चाहते हैं वो आपको बताया जाए, दूसरा एक होता है जो एक्चुअल में हुआ है वो बताया जाए। जब पूरा देश इस बात का जश्न मना रहा था कि चीनी सैनिकों को 2.5 किलोमीटर पीछे खदेड़ दिया गया है, उस वक्त एक ऐसी घटना चीनी सरहद पर होती है लद्दाख में, गलवान वैली में, जिसने सबको स्तब्ध कर दिया है। अब तक सबको पता चल चुका होगा कि हमारे एक कमांडिंग ऑफिसर और 2 सैनिक जो हैं वो शहीद हो गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस 2.5 किलोमीटर को लेकर हम चेस्ट थंपिंग करते रहे, हम लगातार ये कहते रहे कि हमने 2.5 किलोमीटर चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया है, क्या हमें कभी बताया गया कि वो वाकई 3 किलोमीटर अंदर आ गए हैं जिन्हें हमने वापस खदेड़ दिया है? ये खबर किसी ने नहीं बताई कि वो 3 किलोमीटर भारत में आ गए हैं। ये खबर सबसे छुपाई गई। लेकिन जब वो वापस चले गए तो ये जरूर कहा गया कि उन्हें 2.5 किलोमीटर पीछे खदेड़ दिया है। तो ये तो बात हुई वास्तविकता की। लेकिन आपको ये बता दूं आकाश की ये खबर हमने अपनी ऑडियंस को, अपने व्यूवर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को दी थी कि चीनी सैनिक जो हैं वो 3 किलोमीटर भारत में घुस चुके हैं, जिससे लगातार तमाम लोग नकारते रहे। और इसकी जो पुष्टि की बात होती है ये तब हुई जब 2.5 किलोमीटर उन सैनिकों के पीछे जाने की बात हुई और तमाम नेशनल मीडिया ने इसे कवर भी किया। और अब बताते हैं कि आखिर गलवान वैली में हुआ क्या और किस बात को लेकर ये सारा विवाद जो है वहां पर कल रात को हुआ। तो आकाश, आपको बता दूं कि दरअसल आपको पहले से ही पता है कि पिछले कुछ दिनों से, कई महीनों से इनफैक्ट, कि चीनी सैनिकों की और भारतीय सैनिकों के बीच में झड़पों की खबरें आ रही थी। कई सारे ऐसे वीडियोस भी आ रहे थे, हाथापाई भी हो रही थी और पत्थरबाजी भी हो रही थी। और उन सब चीजों को शांत करने के लिए 6 जून को एक बैठक हुई जिसमें म्यूचुअली ये डिसाइड किया गया कि हम बातचीत से मामले को हल करेंगे, और जिसके पॉजिटिव रिपोर्ट्स जो है वो लगातार मीडिया में आती भी रही। लेकिन जो बात उसमें तय हुई वो एक बड़ी बात यह थी कि डी एक्सकेलेट करने की जो बात होती है, यानी कि अब मामले को जो जहां पर पहुंच गए हैं उससे पीछे कैसे जाना है, तो उसको लेकर चीनी सैनिकों के साथ में यह तय हुआ था कि वो धीरे धीरे वापस जाएंगे, स्टेजेस में वापस जाएंगे। पहला स्टेज होगा कि वो 5 किलोमीटर पीछे जाएंगे और फिर उसके बाद 5 किलोमीटर पीछे जाएंगे, और ऐसे करके चीजें जो है वो बेहतर होंगी। अब कल रात को क्या हुआ उसे लेकर जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक यह है कि डीएस्केलेशन का काम जो है वो चल रहा था, और उसी बीच में अचानक कल रात को क्या होता है कि चीनी सैनिक जो हैं वो अचानक से हाथ में रॉड और कुछ तारे लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं, जिन्हें हमारे सैनिक जो हैं रोकने की कोशिश करते हैं। और जिसके बाद वहां पर एक प्रचंड रूप से जो है हाथापाई की वारदात होती है, जिसमें हमारे सैनिक जो हैं वो शहीद होते हैं। तो टोटल पूरी तरीके से जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से ये है, इंडियन सोल्जर्स ने, हमारे सोल्जर्स ने वहां पर ग्राउंड को होल्ड किया, फेस ऑफ किया और अपनी जगह को रोकने की कोशिश की, और उसमें वो कामयाब भी हुए, जिसमें उनको शहीद होना पड़ा। जिसके बाद में खूनी झड़प होती है। ये झड़प इतनी ज्यादा होती है कि जिसमें जाने तक चली जाती है। इससे पहले भी झड़पें हुई, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ पिछले 45 सालों में, साल 1975 से, कि किसी भी शख्स की मौत हुई हो, कोई भी किसी भी शख्स की जान गई हो। बीच में कई सारे ऐसे वीडियोस आए जिसमें पत्थरबाजी भी हुई और कई काफी जिसको बोलते हैं भयावह विजुअल्स जो हैं वो सामने आए, लेकिन कभी किसी की जान नहीं गई। लेकिन ये दशकों में पहला ऐसा मौका है जब हमने अपने सैनिकों को खोया है, जब हमारे सैनिक जो हैं वो सरहद की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं। लेकिन अब यहां से बॉटम लाइन ये होगी आकाश कि क्या जिस चीज के लिए हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उस चीज में, उस मकसद में हम कामयाब हो रहे हैं? क्या अब चीनी सैनिक जिस जगह पर आ गए थे वहां से वापस जाएंगे? क्या भारत सरकार अब चीन पर दबाव बनाएगी? और सबसे बड़ी चीज, जो चीन लगातार भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, फिर चाहे पाकिस्तान के तरफ से हो, फिर चाहे वो नेपाल की तरफ से हो, या खुद वो लद्दाख में आके जो काम कर रहा है। क्योंकि आपको आकाश बता दूं कि अभी पाकिस्तान में भी एक ऐसा वाकया पेश आया जहां पर हमारे जो दूतावास होता है वहां से 2 ऑफिशियल्स को पाकिस्तान ने उठा लिया, उन्हें बेवजह पीटकर उनका वीडियो बनाया और कई सारी चीजें जो है उनके ऊपर थोपने की कोशिश की कि किस तरीके से वो जो है जासूसी का काम कर रहे हैं। तो ये तो एक पाकिस्तान की बात हुई। हालांकि जो चीनी मीडिया की तरफ से खबरें आ रही हैं वो भी बता दूं, उसमें उनका यह कहना है कि चीन के भी 4 से 5 सोल्जर्स जो हैं वो मारे गए हैं। अब इसमें भी 2 बातें हैं। उस चीज को लेकर हम यहां पर चेस्ट थंपिंग कर सकते हैं कि हमने भी उनके कुछ सैनिकों को मार दिया है,
लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या यह चीन की एक कोशिश हो सकती है इस बात को खत्म करने की कि आपने हमारे सैनिकों को मारा और हमने आपके, तो बात यहीं पर खत्म होनी चाहिए, या फिर अब जरूरत है भारत सरकार को इस पर एक पुख्ता स्टैंड लेने की। इसके आगे जो लोग देख रहे हैं वो इसके आगे मामले को गर्म होते ही देख रहे हैं, कोशिश यही करने की बात कर रहे हैं कि अब चाइना को किस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी में घसीटा जाए जो उसने किया है। अब इस पे नजर इस बात पे है कि भारत सरकार इस पर कैसे रिएक्ट करती है। लेकिन यहां पर आकाश मैं आपको बात याद दिलाना चाहूंगा सोनम वांगचुक की, उनका जो बयान था वो मुझे याद आता है कि बतौर भारतीय आप क्या कर सकते हैं, आप वही कर सकते हैं कि आप चीनी सामान का बहिष्कार करना शुरू करिए और उसी से चीनी इकोनॉमी को एक झटका लगेगा। जो तमाम सेलिब्रिटीज आज भी मैं देखता हूं आज भी टिकटॉक पर वीडियोस बनाते हैं, अगर नाम लेके बताऊं तो शिखर धवन का वीडियो देखा, और भी तमाम जो सेलिब्रिटीज हैं टिकटॉक पर वीडियो बनाते हैं, उन्होंने अब तक टिकटॉक का बहिष्कार नहीं किया है। लेकिन कम से कम मुझे लगता है आकाश अब वो वक्त आ गया है कि अगर आपके रगों में खून दौड़ता है, पानी नहीं है, तो ये वक्त है आपके खून को उबाल लेने का, अपने देश के लिए खड़े होने का, क्योंकि यहीं से एक नागरिक के तौर पर आप जो कुछ कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। और वो यही है कि चीन के खिलाफ एक आंदोलन, एक जहनियत एक तैयार करनी चाहिए कि चीनी सामान का इस्तेमाल अब नहीं। अब जानकार इसमें क्या देख रहे हैं, जानकार ये देख रहे हैं कि आखिर वो रॉड लेकर या वायर लेकर वापस क्यों आए। तो बताया जा रहा है उनकी शायद कोशिश ये रही होगी कि रात में अचानक से जाकर किसी पर्टिकुलर जगह पे जाकर उस चीज पे मार्किंग कर लेंगे और बाद में हम ये कह देंगे नहीं हम तो यहां पर थे और अब ये हमारा इलाका है। क्योंकि चीन और भारत के साथ जो सबसे बड़ी बात कही जाती है सीमा को लेकर वो ये है कि कई जगहों पर मार्किंग नहीं है। जैसे तारे लगाई जाती हैं इंडिया और पाकिस्तान या दूसरे देशों के बीच में जब सरहदें डिवाइड होती हैं, लेकिन भारत और चीन के बीच कई सारी जगहों पर जो है वो तारे नहीं हैं या कोई क्लियर लाइन नहीं है कि यहां से आगे आपका है और यहां से हमारा इलाका शुरू होता है। और इसी वजह से कई बार भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़पें देखने को मिलती हैं। कई जगहों पे अलग अलग पेट्रोलिंग पॉइंट जरूर बने हुए हैं, लेकिन जब एक ही पेट्रोलिंग पॉइंट पर दोनों देशों की सेनाएं या दोनों देशों के सैनिक जो हैं वो आ जाते हैं तो इस तरीके की चीजें जो होती हैं। लेकिन जान जाना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो दशकों से कभी नहीं हुआ है। तो अभी तक का जो अपडेट ये है कि रात में चीनी सैनिक आते हैं आपके इलाके पे कब्जा करने के लिए रॉड और वायर लेके, हमारे सोल्जर्स ने रोकने की कोशिश करते हैं, एक भयानक हिंसक झड़प होती है जिसमें हमारे सैनिक जो है वो शहीद होते हैं, एक अफसर लेवल के 2 सोल्जर होते हैं। जबकि चीनी मीडिया इसका प्रोपेगेंडा इंटरनेशनल लेवल पर चलाने की कोशिश करती है कि इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका बाकी जो कंट्रीज हैं वो चीन पर दबाव ना बनाएं। वो अपने विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बात कहने की कोशिश करती है कि चीन के भी 4 से 5 सोल्जर जो हैं इस पूरे लड़ाई में मारे गए हैं। तो बात को बस ये बताने की कोशिश की कि आपके भी मरे और हमारे भी मरे, बात को यहां पर बातचीत से हल करना चाहिए। अब नजर इस बात पे है कि मोदी सरकार अब इसे किस तरीके से लेती है। लेकिन फिर याद दिलाना चाहूंगा कि 3 किलोमीटर अंदर आने की बात किसी ने नहीं आपको बताई, हमने बताई। लेकिन जब वो 2.5 किलोमीटर पीछे चले गए तो ये बात जरूर हर जगह बताई गई। अब सवाल ये कि अगर वो अंदर आए ही नहीं तो 2.5 किलोमीटर पीछे गए कैसे? पीछे गए इसका मतलब वो हमारी सीमा में आए थे और हमारी सीमा में चीनी घुसपैठ हो चुकी है। इस बात की खबर आपको किसी ने नहीं दी। लेकिन यहां पर अब जरूरी है कि किस तरीके से भारत सरकार जो है वो बदला लेती है, कूटनीति से, रणनीति से या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीन पर इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करके। क्योंकि सच ये है कि हमने अपने सैनिकों को खोया है, हमारे सैनिक अब लद्दाख की सीमा पर भी शहीद होने लगे हैं, जो कि पिछले कई दशकों में कभी नहीं हुआ। जी बिल्कुल, जो हम एक भारतीय के तौर पर कर सकते हैं वो तो हमें जरूर करना चाहिए। वैसे दोस्तों आपको यहाँ एक अपडेट भी दे दें कि जिन चीनी सैनिकों के मारे जाने की बात चीन अब तक मान रहा था, उनकी संख्या को लेकर चीनी मीडिया अब पलट गई है। दोस्तों आपकी क्या राय है? आखिर चीन के दिमाग में चल क्या रहा है? क्या भारत चीन को रीड करने में चूक रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे लिए अगर कोई सुझाव है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।